मैंने सुना तुम लोगों को स्पोर्ट्स एनिमे देखना बहुत पसंद है। हाईक्यू देखा, प्यार हो गया, लेकिन साला हाईक्यू जैसा और क्या देखूं? वेल, सबसे पहले तो हाईक्यू जैसा कुछ और तुमको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुमको 6 एकदम बेहतरीन स्पोर्ट्स एनिमे के नाम बताऊंगा, जिसमें से सबसे पहला तो हाईक्यू ही ले लो। अगर तुम में से कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो भाई क्यों नहीं देखा है? सबके दिलों की धड़कन, सबकी जान है हाईक्यू। वॉलीबॉल के ऊपर बना हुआ स्पोर्ट्स एनिमे के अंदर 4 सीजन आ चुके हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले में 24, दूसरे में 24, तीसरे में 10 और चौथे में 24 प्लस एक कैनन मूवी जो इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते। तो तुम्हारे पास बहुत सारा माल मसाला है, और मैं कह रहा हूं इतना एडिक्ट हो जाओगे, एक बार चालू करोगे तो रुकने का नाम नहीं, रात रात भर जाग के देखोगे। दैट्स हाउ गुड हाईक्यू इज। दूसरे एनिमे का जो मैं नाम लूंगा वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट को गलत साबित करता है। मैं तुमको 6 बेहतरीन एनिमे के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्लू लॉक का जो एनिमे है वो बेहतरीन नहीं है ना। फिर भी मैंने उसको इस लिस्ट के अंदर क्यों रखा? क्योंकि मैंने जब ब्लू लॉक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और उसके एनिमेशन के बारे में कहा था, भाई सीजन 2 का एनिमेशन इज लिटरली शिट। मेरे को सरप्राइज मिलता है उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इतना भी बुरा नहीं था। मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं लगा। तो अगर तुम उनमें से हो जिसको स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर ज्यादा मूव किए हुए नहीं चलता तो चल जाएगा, तो भैया चल जाएगा। सीजन 1 इसका गुड वाली कैटेगरी में रखूंगा, और सीजन 1 का मेजोरिटी इज, भाई अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन उसी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड और उसके भी लास्ट के 10-15 मिनट इज एब्सोल्यूट सिनेमा। दिल की धड़कन इतनी तेज कर देते हैं, और जब वो मोमेंट आएगा तुम्हारा आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो दिखाता है ना कि ब्लू लॉक के अंदर क्या पोटेंशियल था। इट कुड हैव बीन द लेजेंडरी स्पोर्ट्स एनिमे एवर मेड। लेकिन जो प्रोडक्शन कमेटी है जिन्होंने पैसा लगाया, उनको सिर्फ पैसा बनाना था, पैसे के लालची थे वो, तो इसलिए सीजन 2 की मार के रख दी। फिर भी इसकी कहानी बहुत अच्छी है। तुम एक अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए देख सकते हो जो फुटबॉल के ऊपर एक कंप्लीटली नया टेक लेती है। और अगर एनिमे का एनिमेशन देखकर नहीं मन करा कि भैया दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो इसका मांगा चेक कर लो, वो बहुत गजब है। मैं रीड करता हूँ हर हफ्ते जब भी नया चैप्टर आता है। ओके, स्पोर्ट्स की दुनिया में 2 बहुत पॉपुलर टाइटल्स निकल गए, तो अब हम लोग चलते हैं एक ऐसे एनिमे पे जो एकदम ही अपोजिट जाकर अंडररेटेड। इतना अंडररेटेड कि अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया और कितने लोगों ने देखा है? मेरे एवरेज व्यूज के आधे से भी कम, ब्रो, नॉट इवन 100 के। इतना बुरा लगा ना, एकदम से दिल टूट गया मेरा कि क्या करूं। नहीं चाहिए तुमको अच्छे रिकमेंडेशन? वही टाइटल में डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन लिख दो तो 200 के हो जाते हैं। पिंग पोंग दी एनिमेशन के लिए जस्टिस चाहिए, और क्या इसका मतलब है कि मैं ये वीडियो उसी लिए बना रहा हूं ताकि और ज्यादा लोग देखें? हाँ, मेरा मकसद है भैया पिंग पोंग दी एनिमेशन को जितना ज्यादा आंखें देख सकें, बिकॉज दैट इज अ मास्टरपीस मेरे हम्बल ओपिनियन में। इनफैक्ट यहाँ पर मैं एक टैबू चीज भी करने वाला हूँ इसको हाईक्यू से कंपेयर करके। और अगर हम लोग कम एपिसोड्स में इंपैक्ट की बात करें, आई नो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन 11 एपिसोड पिंग पोंग के क्योंकि उतने ही बने, उतने में कहानी खत्म है। और हाईक्यू के पहले 11-12 एपिसोड ले लो, आई वुड चूज दिस वन, पिंग पोंग। टेबल टेनिस के ऊपर बना है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, सबके ग्रोथ है, याड़ी याड़ी याड़ा। मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, जाके वो चेक कर लेना। और भैया किसी भी हाल में तुमको ये एनिमे देखना है, वरना मैं आ जाएगा तुम्हारे घर पे, धमकी समझ लो इसको। एटलीस्ट 3 एपिसोड रूल वाली अपॉर्चुनिटी तो देख के देखो। इसका एनिमेशन इतना वियर्ड, इतना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। या तो तुमको बहुत पसंद आएगा या तो तुम बहुत ज्यादा हेट करोगे, लेकिन ट्राई देके देखना, क्योंकि अगर तुमको पसंद आया और तुमने मेरे कहने के बाद देखा तो मुझे आगे थैंक यू बोलोगे। इट्स दैट गुड। जिससे आगे चलकर बास्केटबॉल वाली दुनिया में जाते हैं, तो आई थिंक यू नो कौन सा नाम आने वाला है। जी हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मैं बात कर रहा हूँ अहिरुनो सोरा की। काट दिया ना तुम्हारा। तुमको अगर कुछ नहीं पता क्या हुआ तो भूल जाओ। अहिरुनो सोरा एक बास्केटबॉल एनिमे है जिसको मैंने चालू तो किया था, लेकिन मुश्किल से 6-7 एपिसोड ही देख पाया। कितने देखा मुझे याद नहीं, मैंने इसको ड्रॉप किया हुआ है। फिर भी उसका प्रीमाइस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम भी अगेन 3 एपिसोड रूल ट्राई करके देखना। मैं इसको अभी ऑफिशियल लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का एनिमे नंबर 4 है कुरोकोस बास्केटबॉल। जिसने देखा है वो कमेंट्स में बताओ कि कितना बढ़िया है, ताकि बाकी सारे लोग कन्विंस हो सकें। ये है बास्केटबॉल मीट सुपर पावर्स। ऐसा समझ लो माय हीरो एकेडमिया का टूर्नामेंट आज चालू है, जिसमें तुमको बैटल करना है। हर बार सामने कोई एक नई सुपर पावर लेके खड़ा हो गया, बट बास्केटबॉल के कोर्ट में। और वो एकदम ही दिमाग वाले कैपेसिटी के बाहर है कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, रियल लाइफ में तो नहीं होता। इट्स एनीमे, देखो मजे करो, क्योंकि मजेदार बहुत है, बहुत ज्यादा। जापानी हाई स्कूल की टीम बास्केटबॉल खेलती है, जीतना चाहती है, जिसके अंदर एक काफी अंडररेटेड प्लेयर जिसके पास सुपर पावर है कि वो गायब हो सकता है। तुम उसका ट्रेस ही नहीं लगा पाओगे वो कहां से कहां गया। इसके अलावा कोई भी खूबी उसके अंदर ऐसी नहीं है जिसको देखकर तुम बोलो कि हाँ ये एक बास्केटबॉल प्लेयर है ना। लेकिन फिर भी कैसे वो अपनी टीम और टीम का एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि न्यू भी है, शायद नया आया इस एनवायरमेंट में, उसके पोटेंशियल को पूरा निखारते हुए टॉप पर जाकर टूर्नामेंट जीतना है। मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, इसलिए मेरे को प्रीमाइस एकदम
एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरे को इतना याद है कि मेरे को बहुत मजा आया था। जब मैचेस आएंगे तो एनिमेशन क्वालिटी ऐसा छपरा फाट, आंखों से जब वो ब्लू लाइट ऐसे ट्रेस करती, इतना कूल लगता है, डैम। जैसे आगे चलकर अगला एनिमे नंबर 5 की बात करें तो बॉक्सिंग पे चलते हैं, और यहाँ पर भी एक पॉपुलर टाइटल है जो तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि बादल इसको क्यों रखा, सबने तो देख रखा है। नहीं, सरप्राइजिंगली इतना पुराना और इतना अच्छा होने के बाद भी वो आई थिंक अंडररेटेड वाली कैटेगरी में डालोगे, स्पेशली इंडिया के अंदर। हाजिमे नो इप्पो इसका नाम है, नेटफ्लिक्स के ऊपर आई थिंक अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि काफी पहले बना हुआ है तो पुराना एनिमेशन स्टाइल और आजकल की हाइप मशीन के अंदर उसको वो चांस नहीं मिला। मैंने इसको काफी टाइम पहले देखा था, कुछ 70-75 एपिसोड्स अवेलेबल थे, उसके आगे भी बनाया उन्होंने, बट मेरा देखना रह गया था। और मैं देखने से पहले सोच रहा था यार इतने सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन एक बार जब मैंने चालू किया तो उसके बाद एडिक्शन। बॉक्सिंग के ऊपर है, एक टीनेजर लड़का जो कि नया नवेला है, वो सीखना चाहता है, जीतना चाहता है, और एक जो फिलोसफी काफी एनीमे के अंदर बोली जाती है कि तुम तब तक हारते नहीं हो जब तक तुम अपने दोनों पैरों पे खड़े हो। बस उसी को बॉक्सिंग के अंदर तुम लेके आओ, कितना भी मार खा रहे हो, कितने भी पलट गए, ऑलवेज स्टैंडिंग अप। सही है यार, एकदम दिल से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, इसको कोशिश करना। अगर एनिमेशन थोड़ा पुराना लग रहा है फिर भी जस्ट एडजस्ट थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी हाजिमे नो इप्पो। बॉक्सिंग मैचेस जो इसका हाई पॉइंट दिखाते हैं उसमें तुमको एनिमेशन आज के टाइम का एकदम जो फ्लूइड और अल्ट्रा स्पेशल इफेक्ट्स मार के दिखाते हो वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो दिल धक-धका देने वाली ब्लड पंपिंग वाली इमोशन है ना, वो ये अचीव करा देती है। और इसी के साथ हम लोग फिर से चलेंगे फुटबॉल में, क्योंकि अगर तुमको ब्लू लॉक देखकर इंटरेस्ट आया था, फुटबॉल पसंद है, या फिर ब्लू लॉक पसंद नहीं है कि भैया क्या है ये, इट्स नॉट रियल, इट्स नॉट एनिमेटेड वेल, कुछ भी दिखा रहा है, 11 स्ट्राइकर्स कैसे खेल सकते हैं, तो एक दूसरा फुटबॉल एनिमे ट्राई करो जो कि आई बिलीव जियो हॉटस्टार या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कहीं अवेलेबल है। 24 एपिसोड्स हैं, सीजन 2 अगले साल आएगा। आओ आशी लड़का है जो फुटबॉल खेलना चाहता है, अच्छा है वो, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं। ट्रेनिंग के लिए दूसरों के क्लब्स में आता है तो वहां देखता है ओ माय गॉड क्या प्लेयर्स हैं यहाँ पर। एनिमेशन मच बेटर देन ब्लू लॉक का सीजन 1 एंड सीजन 2 भी बढ़िया एंगेजिंग गुड टाइम दिला देगा। इट जस्ट ब्लू लॉक के हाइप में दब के रह गया, इज व्हाट आई फील। इंडिया में जितना पॉपुलर होना चाहिए था उतना है नहीं, तो इसलिए तुम जाके देखो आओ आशी। शाउट आउट टू माज ओजी एंड हर्षद खोत। और मेरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगी तो एक लाइक